हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों देखिए, जो भी स्टूडेंट इस बार 22-24 सेशन बीएड में एडमिशन लिए हैं उनका क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। इस चैनल पर दोस्तों आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में नोट प्रोवाइड किया जाएगा। जो आज टॉपिक हम बताने वाले हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 1 का जो क्वेश्चन है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। एकदम ये VVI क्वेश्चन है। दोस्तों, आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो, वो चाहे PPU हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, JP हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह हो, सभी यूनिवर्सिटी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप चैप्टर का पहला टॉपिक यही है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं एवं उसके प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी अवस्था का निर्धारण आयु के आधार पर नहीं होता है बल्कि उसमें पाए जाने वाली विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। हम जानते हैं कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ हो जाता है। यानी बाल्यावस्था बाल विकास की दूसरी अवस्था है। नीचे दिया गया है, मनोवैज्ञानिक ने 6 से 12 वर्ष 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहकर संबोधित किया है। इस अवस्था में बालक में जो आदतें एवं ढंग विकसित हो जाते हैं, इसमें आगे चलकर परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन होता है। इसीलिए इस अवस्था को शिक्षाविद ने बालक का निर्माणकारी काल कहा है, कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ लाइफ कहा है। शिक्षाविद को आरंभ करने के लिए यह अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए इस आयु को शिक्षाविद ने प्रारंभिक विद्यालय का आयु भी कहा जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है इस अवस्था को। नीचे देखिए दिया गया है, बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। आगे टॉपिक आपका दिया हुआ है, आगे आपका टॉपिक दिया हुआ है बाल्यावस्था की विभिन्न परिभाषाएं। देखिए, हर एक वैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार हर एक तरह के परिभाषाएं दिए हैं, उनको ज़रा ध्यान दीजिए। मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविद ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बाल्यावस्था को निम्नलिखित परिभाषा दी है। 1 नंबर राव साहब के देखिए, राव साहब के अनुसार बाल्यावस्था छंदम यानी कि झूठा परिपक्वता की अवस्था है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक के अनुसार बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। तीसरा, हमारे वैज्ञानिक साहब है कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। चौथा, हमारे स्टैग के अनुसार शायद ऐसा कोई खेल न हो जिसे 10 वर्ष का बालक बाल्यावस्था में नहीं खेला है। आगे टॉपिक दिया हुआ है, शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता। देखिए दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट यहाँ दिया हुआ है। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जब बालक 6 या 7 वर्ष से जब बड़ा होने लगता है, उसका मानसिक गति धीमी पड़ जाती है। यह स्थिरता उसका शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों की दृढ़ता प्रदान करती है। इसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए लिखे हैं कि शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे देखिए दिया हुआ है, जिज्ञासा की प्रबलता इंटेंसिटी ऑफ क्यूरियोसिटी। इस अवस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, यानी बालक जिस वस्तु के संपर्क में आता है उनके विषय में जानना चाहता तथा उसके लिए सवाल पूछने लगता है, जैसे क्यों, कैसे जैसे प्रश्न पूछने लगता है। आगे देखिए दिया हुआ है, संचय प्रवृत्ति एक्वाइजिशन टेंडेंसी। इस अवस्था में बालक से संचय करने की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलता है। बालक विशेष रूप से पुराने कपड़े, खिलौने, गोलियां एवं दिया सिलाई के खाली डिब्बे इत्यादि एकत्रित करते हैं। आगे आपका दिया हुआ है, खेल की प्रधानता इम्पोर्टेंस ऑफ
प्ले। इस अवस्था में बालकों में खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि दिखाई पड़ती है। इस अवस्था में बालक लुकने, छिपने, दौड़ने, कुश्ती आदि खेलों तथा लड़कियां गुड़िया के खेलों को अधिक पसंद करती है। जैसे देखिए यहाँ बताया गया है कि लड़का दौड़ना स्टार्ट कर देता है, कुश्ती करता है, कहने का मतलब इधर उधर मारपीट किए हुए चलता है, लेकिन लड़की अपना वो गुड़िया बनाना सीख जाती है, गुड़िया से खेलती है। आगे देखिए बताया गया है आत्मनिर्भरता की भावना। बालावस्था में शैशवावस्था की भांति बालक शारीरिक एवं अन्य दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। वह अपने व्यक्तिगत कार्य अर्थात नहाना, धोना, कपड़ा पहनना, भोजन करना, समय से स्कूल जाने की तैयारी करना, उन लोगों का आ जाता है। जब आत्मनिर्भरता की भावना अगर बालकों में विकसित हो जाता है तो अब अपने से वो नहा लेंगे, कपड़ा खींच लेगा, उसके बाद स्कूल जाने के लिए तैयारी हो जाएगा, भोजन खुद ब खुद कर लेगा। यह आत्मनिर्भरता की भावना है इसमें। आगे दिया हुआ है स्वलिंगीय प्रेम, सेल्फ सेक्स लव। इस अवस्था में बालक में स्वलिंगीय प्रेम पाया जाता है, अर्थात बालक केवल बालकों से ही दोस्ती करता है और बालिका केवल बालिकाओं से ही दोस्ती करती है। जैसे छोटा बच्चा को देखते होंगे तो छोटा बच्चा अगर यहाँ के है तो कहीं दूसरे टोला में भी वो अपने छोटे बच्चों से दोस्ती कर लेता है, तो ये उनका हुआ स्वलिंगीय प्रेम। आगे दिया हुआ है रचनात्मक प्रवृत्ति, कंस्ट्रक्शन टेंडेंसी। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक इस अवस्था में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कागज के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। यह प्रवृत्ति हुआ रचनात्मक प्रवृत्ति। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों को बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, जैसे PPU हुआ, JP यूनिवर्सिटी हुआ या बाबू बीर कुंवर यूनिवर्सिटी हुआ, ये सभी का नोट आपको इस YouTube चैनल पर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी प्रकार का नोट लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको एकदम बिल्कुल निःशुल्क में आप लोगों को नोट दिया जाएगा। आपको अगर हिंदी मीडियम में नोट चाहिए तो हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, अगर इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी नोट आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों के भी साथ शेयर करें, जो ये नोट से अन्य दोस्त को भी फ़ायदा हो जाएगा। आज का क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास यूनिट 1 का ही फिर आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।